हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की पहली क्लास लेने जा रहे हैं। और करंट अफेयर्स वर्तमान में आने वाले एसएससी, रेलवे और व्यापम जैसे कई एग्जामों में करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। करंट अफेयर्स के टॉपिक जो हैं वो लगातार इनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस को करने में बहुत सारी दिक्कतें आपको होती हैं, याद करने में दिक्कतें आपको बहुत होती हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि हंसी मजाक में एक अच्छे तरीके से आपको मैं याद करा सकूं और एक एक चीज जो है वो आपको याद कर सकूं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें मैं करंट अफेयर्स की जो सबसे अच्छी बुक आती है स्पीडी, इसको आधार बना रहा हूं और स्पीडी की एक एक लाइन में आप लोगों को याद करा दूंगा। और इस तरीके से जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो स्पीडी से अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो स्पीडी आप सभी लोग अपने पास रखें, जो अभी जनवरी में आई है स्पीडी, क्योंकि ये जो करंट की स्पीडी है उसी को मैंने आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं और एक महीने में पूरा करंट अफेयर्स में आपके सामने लेकर आऊंगा। इसके बाद हम एक अलग से PYQ भी चलाएंगे जो अलग से यूट्यूब पर आएगी, यानी करंट अफेयर्स की MCQ भी हम लोग करेंगे। तो चलिए हम इसको याद करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जो है इस स्पीडी में दिया गया है। इसके फर्स्ट पेज से ही हम लोग इसको तैयार करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारी चीजों को याद करने में आप लोगों को दिक्कत होती है, आप याद नहीं कर पाते हैं और याद ना करने की वजह से दिक्कत ये होती है कि हम क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। तो हम थोड़ा करेंगे पर अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्पीडी का पहला पेज लेते हैं हम लोग। पहला पेज जहां पर लिया गया है वहीं पर देखो आपको दिया गया है भारत के पहले जो है पहला पॉइंट दिया गया है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अब देखो इस की अगर हम बात करें तो जो स्पीडी में दिया है वही मैं आप लोगों को याद कराऊंगा, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा जो मैं PYQ में आप लोगों को कराऊंगा। लेकिन अभी हम सिर्फ स्पीडी को आधार बनाकर करेंगे। देखिए राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है और ये पहली महिला जो दलित हैं वो हैं, यानी कि दलित महिला राष्ट्रपति हैं ये। और क्रम में अगर इनकी बात की जाए तो ये 15वें नंबर पे हैं, यानी कि राष्ट्रपतियों की संख्या की अगर बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू एक दलित महिला राष्ट्रपति हैं भारत की, जिनका स्थान राष्ट्रपतियों की संख्या में 15वें नंबर पर आता है। सिंपल सी बात, सबको याद है, द्रौपदी मुर्मू सबको जानते ही हैं। उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? जो राज्यसभा होती है इसी राज्यसभा का ये सभापति भी होता है और राज्यसभा का सभापति ही उपराष्ट्रपति भी होता है, ठीक, भारत में। और भैया राज्यसभा का सभापति और हमारे उपराष्ट्रपति भैया राधा कृष्णन हैं और राधा जी को कृष्ण के साथ बिठा दिया गया है हमारे उपराष्ट्रपति के पद पर। और ये भी क्रम में कौन से नंबर पे हैं? ये भी क्रम में 15वें नंबर पे हैं। तो भैया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्रम कौन सा? 15। देखो द्रौपदी मुर्मू सबको याद होगा, क्रम याद रखो। तो हमारे देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्रम है 15। तो भैया 15 दोनों का क्रम है। दूसरा, प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो है वो है नरेंद्र मोदी, ये भी 15वें नंबर पे हैं, ठीक है। यानी कि इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू, CP राधाकृष्णन और नरेंद्र मोदी, इन तीनों के पद की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तीनों 15-15, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? भैया चीफ जस्टिस किसको बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट का। तो भैया न्याय करने का काम सूर्य को है, सूर्य का तेज ही न्याय कर सकता है और भारत में सूर्यकांत जो बनाए गए हैं उन्हें बनाया गया है भारत का चीफ जस्टिस। और इस तरीके से 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तपा सकते हैं, यानी कि 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि ये जो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत, जो कि 53
वे नंबर के हैं, यानी 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक सब सकता है। तो न्याय कौन करेगा? सूर्य करेगा, यानी सूर्यक्रांत करेगा। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो भैया महान्याय कौन कर सकता है? जिसके माथे में मणि लगी हो, वेंकट मणि। तो भैया जिनके माथे में लगी हो मणि, वही होगा हमारा महान न्यायवादी। न्याय के लिए मणि लगी होनी चाहिए 16 कैरेट की, भैया 16 कैरेट की मणि है ये। और इस तरीके से वेंकट मणि जो है वो हमारे महान्यायवादी हैं। ठीक है, तो देखो हम हंसी मजाक में याद करने की कोशिश करेंगे, इजी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। जो मैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेकर आऊंगा उसमें मैं पोस्टमार्टम करूंगा, इसमें नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसमें हम स्पीड याद कर रहे हैं, एक एक लाइन हम याद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भैया सॉलिसिटर, तो भैया तुषार कपूर की कोई साली नहीं है, क्योंकि उसने शादी ही नहीं की है, इसलिए भैया हमारे सॉलिसिटर कौन है? तुषार मेहता हैं। तो भैया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, हमारे तुषार की कोई साली नहीं है, शादी नहीं करी तुषार कपूर ने, इसलिए भैया उसकी कोई साली नहीं होगी, इसलिए सॉलिसिटर कौन होगा? तुषार मेहता होगा। अब अध्यक्ष आते हैं कौन? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। हरा हरा होगा जहां वहां वहां प्रकाश होगा, तो हरित हरा हरा होगा तो प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो हरित न्यायाधिकरण के जो होंगे वो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव होंगे। कौन होंगे? प्रकाश श्रीवास्तव होंगे। तो देखिए ये हमने याद कर लिए। संवैधानिक पद कौन है? राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति कौन है? राधा के साथ कृष्ण बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सब 15वें नंबर पर हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो सूर्य के समान होगा, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर टपरेंगे ये। महान्याय कौन करेगा? जिसके मणि होगा, वेंकट मणि करेगा, 16 कैरेट का होगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भैया जिसकी साली नहीं है वो है तुषार कपूर, तो भैया सॉलिसिटर जनरल हो गए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण हरा हरा होगा, प्रकाश होना चाहिए हरा हरा, जहां पर होगा वहां पर प्रकाश होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था सभापति जो होता है राज्यसभा का वही होता है उपराष्ट्रपति, यानी यहां पर भी क्या आ जाएगा? सीपी राधाकृष्णन आ जाएंगे। अब भैया सभापति अगर राज्यसभा का बनाया गया है राधा कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण तो हरि के ही तो अवतार हैं, और अगर वो हरि के अवतार हैं तो भैया उपसभापति तो बनाना पड़ेगा हरिवंश को, और इस तरीके से हरिवंश उपसभापति के पद पर अपॉइंट किए जाएंगे, और इस तरीके के उपसभापति के पद पर कौन होगा? हरिवंश होगा। अब आता है भैया राज्यसभा के महासचिव किसको बनाया जाना चाहिए? भैया महासचिव के पद पर, भैया महासचिव के पद पर बनाना चाहना चाहिए प्रमोद चंद्र मोदी को। तो हमारे यहाँ राज्यसभा में तो नरेंद्र मोदी जा नहीं पाए, तो नरेंद्र मोदी ने अपने भाई प्रमोद मोदी को भेज दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने प्रमोद मोदी को बोला मैं लोकसभा में हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा तू एक काम कर, महासचिव बन के राज्यसभा में चला जा, तो प्रमोद मोदी को भेज दिया राज्यसभा में महासचिव बनाकर। अब भैया नेता विपक्ष कौन होगा? भैया जो कि विपक्ष में बैठेगा, तो नेता विपक्ष यानी राज्यसभा का होगा हमेशा। जैसे हम कुछ भी पक्ष वाले अगर कोई बिल लेकर आएंगे फटाक से खड़े हो जाएंगे, नहीं लेके नहीं आएंगे आप, तो खड़े हो जाएंगे फटाक से। तो भैया विपक्ष में कौन खड़ा हो जाएगा? तो मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो जाएंगे, नहीं आप पास नहीं कर सकते ये। और इस तरीके से नेता विपक्ष के कौन होंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। नेता सत्ता पक्ष के बनाए गए हैं जेपी नड्डा, और एकदम जो है तुम नहीं नकार सकते, मैं हूं जेपी नड्डा, भैया नहीं नकार सकते तुम लोग। खड़गे बोलेंगे मैं खड़े हो जाऊं क्या? तो भैया नेता विपक्ष का कौन है? खड़गे। सत्ता पक्ष का कौन है? नड्डा। मैं एकदम लेके आ रहा हूं, एकदम जेपी नड्डा, एकदम नया नया लेके आ रहा हूं, तो तुम भैया खड़गे मत हो जाना। तो भैया खड़गे कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता, जेपी नड्डा एकदम कौन है? सत्ता पक्ष के। अब आते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष पर।
अगर लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा हमारी नई नई बनाई गई है, नई नई बिल्डिंग बनाई गई है, नया नया स्ट्रक्चर बनाया गया है, और ये जो है वो मितावली से लिया गया है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर संसद का लिया गया है, ठीक है ना, यानी कि मितावली से लिया गया। लेकिन लोकसभा नई नई बिल्डिंग तो बनी है ना, तो भैया लोकसभा नई नई बिल्डिंग बनी है तो भैया कौन बनाएगा? ओम बिड़ला बनाएंगे। तो नई नई लोकसभा बनी है भैया, इसकी बिल्डिंग तो ओम बिड़ला बनाएंगे। नेता विपक्ष में कौन होगा? राहुल गांधी बोलेगा भैया मेरे को ही खड़ा करो यार, अब तो कुछ है नहीं, सत्ता में तो आ नहीं रहा हूं, एक काम करो विपक्ष में खड़ा कर दो मुझे। तो राहुल गांधी को क्या कर देंगे? विपक्ष में खड़ा कर देंगे। अब महासचिव, भाई महासचिव लोकसभा में जो होगा वो हमेशा उत्पल कुमार सिंह होंगे, एकदम उत्पल टाइप की व्यक्ति हैं ये, ठीक है। तो ये हम वही हमारी राज्यसभा और लोकसभा के हमने याद कर लिए। तो भैया सभापति कौन होगा? राधा के साथ कृष्ण बैठेगी। उपसभापति कौन होगा? भैया राधा कृष्ण, कृष्ण जी हरि के अवतार हैं इसलिए हरिवंशी होंगे। महासचिव राज्यसभा के कौन होंगे? तो भैया महासचिव के लिए प्रमोद को बिठा दो राज्यसभा में और उत्पल को बिठा दो लोकसभा में महासचिव के पद पर, ठीक है, ये उत्पल को बिठा दो। नेता विपक्ष में कौन होगा? खड़गे, खड़े हो जाएंगे एकदम। नड्डा बोलेंगे मैं सत्ता पक्ष का हूं, बैठ जाओ, मैं सत्ता पद का हूं, तो बैठ जाओ भैया, बैठ जाएंगे। अध्यक्ष कौन होगा 8वीं लोकसभा का? तो 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष, नई नई लोकसभा बनी है तो बिरला साहब होंगे, बिल्डी मराएंगे हम। तो नेता विपक्ष, भैया सत्ता में तो आ नहीं पा रहा हूं, विपक्ष में बिठा दो राहुल गांधी, भैया विपक्ष में बिठा देंगे, ठीक है, याद हो जाएगा। महासचिव उत्पल हो जाएंगे क्योंकि उसके प्रमोद मोदी हैं। चलो निर्वाचन, भैया निर्वाचन कराने जा रहा हूं भैया मैं। सबसे पहले निर्वाचन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, और चुनाव होने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए और उसके साथ ही अन्य चुनाव आयुक्त भी होने चाहिए। तो भैया जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है उनका? ज्ञानेश कुमार। तो भैया ज्ञान मत दो मुझे कि मुझे किसको वोट डालना है, मेरे ज्ञान के अनुसार, मैं खुद के विवेक के अनुसार वोट डाल दूंगा। तो भैया भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने ज्ञान के आधार पर डालेंगे, ज्ञानेश कुमार डालेंगे। वोट देने की उम्र के आधार पर अगर हम बात करें तो भैया ये 26 साल दिया गया है, तो भैया ज्ञानेश जी जो है वोट डाल सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र 26 साल हो गई है, क्रॉस कर चुकी है वोटिंग की। तो भैया 26 पे हैं ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। अन्य चुनाव आयुक्तों की बात की जाए तो भैया जोश में आके संधू नदी मत खोल देना, चुनाव करा लो पहले, जोश में संधू नदी मत खोल देना। तो विवेक जोशी और सुखबीर संधू। देखो करंट अफेयर्स में आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि करंट अफेयर्स में अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो उसका सरनेम याद कर लो। सरनेम याद करने से क्या होगा, जैसे मान लो वी जोशी आ जाए, सुखबीर एस संधू आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो भैया ज्ञानेश जोशी जो हैं वो चुनाव आयुक्त के प्रमुख हैं, 26वें नंबर के हैं, और भैया जोश में आके सिंधु नदी नहीं खोल देना। तो विवेक जोशी और संधू कौन है? विवेक जोशी और संधू। अन्य उपचुनाव आयुक्त भी हैं, अगर याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय, पेपर है, देंगे अच्छे से। तो भैया अजय भादु, आर के गुप्ता, ठीक है, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। तो भैया गुप्ता और जैन तो आ गए, गुप्ता और जैन तो आ गए, और सिन्हा के साथ आ गए भादु। तो भैया मैं हूं भादु सिन्हा साहब के साथ और मैं हूं जैन गुप्ता साहब के साथ। तो भैया अजय भादु, उमेश सिन्हा, आर के गुप्ता, सुदीप जैन हो गए, ठीक है। चलो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भैया केग, नियंत्रण रखना पड़ेगा मुझे। और भैया जैसे ही मैंने भगवान की मूर्ति देखी मेरी भावनाएं निकलकर बाहर आ गईं। आहा, भगवान कृष्ण की मूर्ति कितनी प्यारी बनाई गई है, मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूं, मैं केग जैसा हो गया हूं, केग जैसा हो गया हूं भैया संजय मूर्ति। और संजय मूर्ति जो है इनको भैया 15वें नंबर के हैं ये केग। तो नियंत्रक के महारेखा, भैया मूर्ति देखी मैंने भगवान कृष्ण की, मैं तो भैया नहीं रह पा रहा। तो भैया मूर्ति यानी के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। महालेखा महानियंत्रक, भैया नियंत्रण में तो कल्याणी ही रख पाएंगे भैया, टी एस कल्याणी।
कल्याणी जो हैं वो महालेखा महानियंत्रक यानी सीजीए हैं। केग एकदम केग जैसा हो गया मूर्ति को देखकर, एकदम में भगवान की मूर्ति देखकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन है? सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख। अगर सशस्त्र सेनाओं की बात की जाए या मिलिट्री की बात की जाए तो कौन हो सकता है सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख? पहली चीज भैया, सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति ही हो सकता है, और हमारी सेना का सर्वोच्च पति माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और इस तरीके से ये भैया महासचिव, क्योंकि तीनों सेनाओं का प्रमुख किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। अब है वायु सेना का अध्यक्ष। भैया वायु चल रही है, भैया अगर तुम्हारे पास वायु चल रही है मर मुरा जाओगे, वायु की तरह हवा में उड़कर अमर हो जाओगे। इसलिए वायु जो है वो अमरप्रीत सिंह हैं, अमर हो जाओगे वायु में उड़कर। नौसेना के हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो भैया दिनेश कुमार नहीं आएगा, नाम में त्रिपाठी भी लगा होगा। तो तट, त्रिपाठी, तट पर मारेंगे हम लोग, क्या चप्पू मारेंगे तट पर, त्रिपाठी। तो भैया त्रिपाठी क्या हो गए? नौसेना के हो गए, एकदम तट पर मारेंगे। ठीक है, थल सेना, भैया थल से निकलेगा उबल कर उपेंद्र, और उपेंद्र बाहुबली जो थल सेना से निकलेंगे, और इस तरह उपेंद्र द्विवेदी बनेंगे भारत के थल सेना के प्रमुख। तो भैया सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति मुर्मू होंगी, वायु अमर कर देगा, नौसेना तट पर मारेगी त्रिपाठी, और थल से उपेंद्र करके बाहर निकलेगा उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, भैया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर बात की जाए तो डिफेंस वही कर सकता है जो भारत में विदेशियों को घुसने से रोक सकता है, और ऐसे तो चौहान ही हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान। और इस तरीके से चौहानों ने पूरा डिफेंस CDS अपने हाथों में ले लिया, किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे वो भैया। और महानिर्देशक सैन्य अभियानों का, सैन्य अभियान हम करते हैं दूसरे देशों के साथ, तो भैया DGMO यानी कि हम सैन्य अभियान का किसको बनाएंगे? तो दूसरों के घर में घुसकर हम सैन्य अभियान करेंगे, तो राजीव घई घर में घुस के करेंगे सैन्य अभियान। तो ये मिलिट्री के हो गए। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, वायु अमर है, नौसेना त्रिपाठी है, थल जो है वो उपेंद्र हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, चौहान जी हैं, चौहान ही करेंगे भैया। नौ सैन्य अभियान के लिए हम किसी के भी घर में घुस जाएंगे, घई राजीव घई। सचिव वगैरह से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। हमारे कैबिनेट सचिव जो हैं वो TV सोमनाथन हैं। जितनी भी सचिव का काम है सूचना देना, किस पे देना? टीवी पे देना। तो भैया हमारे यहाँ मुख्य सचिव टीवी पे देते हैं, TV सोमनाथन। ठीक है, और कैबिनेट सचिव जो है वो प्रधानमंत्री के सबसे नजदीक होता है, इसलिए सोमनाथ का मंदिर गुजरात में, और नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के हैं, इसलिए सोमनाथन। प्रधान सचिव भी प्रधानमंत्री के साथ जो है वो मुख्य रूप से रहता है प्रमोद कुमार मिश्रा। हर चीज पर जो है वो मिश्री खिलाते रहते हैं प्रधान सचिव प्रधानमंत्री को। प्रधान सचिव दूसरे बनाए गए शक्तिकांत, नरेंद्र मोदी जी शक्तिकांत है ना, तो शक्तिकांत बनाया गया। निजी सचिव बना दी गई हैं अभी निधि तिवारी। तो भैया निधि को बोला भैया मेरे लिए तुम बनोगी क्या मेरी निजी, तो निजी सचिव बनाई निधि, निधि निजी, निधि निजी, निधि निजी। ठीक है, और विदेश में जाएंगे हमारे विक्रम मिश्री। तो भैया जो विक्रम होगा वही जाएगा विदेश में। तो भैया कैबिनेट सचिव हो गए, टीवी पे देखेंगे सचिव को, TV स्वामीनाथन हो गया। प्रधान सचिव हो गए प्रमोद कुमार, दूसरे प्रधान सचिव हो गए शक्तिकांत, निजी सचिव हो गई निधि, और विदेश सचिव हो गए विक्रम मिश्री। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये फर्स्ट पेज किया। आशा करता हूं करंट अफेयर्स का आप लोगों को ये याद जरूर हुआ होगा। अगर आपको याद हुआ है तो कमेंट करिए, जिससे मैं इसको और आगे बढ़ा सकूं। एक डेढ़ घंटे की क्लास ज़्यादा लेने से अच्छा है कि कम लूं, लेकिन आपको याद करा के जाऊं। ठीक है, तो इसको रिवाइज करिएगा। मैं कल फिर आपसे मिलूंगा अगले पेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।